आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, बताओ मेरे को। पार्वती, कोठारी, आयड और गोमती। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सभी विद्यार्थी है ना कमेंट में आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों। फटाफट दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो भी, फटाफट आंसर करो कि आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों। और जो बच्चे यहां पर है उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है, यहां पर सी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर आपका सी आंसर जाएगा बच्चों। आयड नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के पश्चात वो बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। आपकी किस नाम से जानी जाती है बच्चों, बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। और ये से नदी का उद्गम बच्चों कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है बच्चों। कहां से होता है बच्चों उद्गम, बच्चों आपका बच्चों उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। गोगुंदा की पहाड़ियां पड़ती है आपकी उदयपुर के अंदर। कहां पर पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है बच्चों। और समाप्ति स्थल बनास नदी बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है बच्चों। ये मिलती कहां पर है बच्चों, याद रखेंगे बनास नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है बच्चों। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह नदी कहां कहां तक बहती है, कौन कौन से जिले तक बहती है, यानी प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा तक ये बहती है बच्चों। और इस नदी के किनारे वो आयड सभ्यता की खोज की जाती है बच्चों। कौन सी सभ्यता की खोज की जाती है बच्चों, याद रखेंगे आयड सभ्यता की खोज इस नदी के किनारे पर की जाती है बच्चों। और बेडच और गंभीरी नदी के किनारे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी स्थित है, आपका सभी को पता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देने वालों को यहाँ पर सही आंसर है। पहला ही क्वेश्चन है वो आपका दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है भी, कौन सा नहीं है बच्चों। संरक्षित क्षेत्र की मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो कितने हैं बच्चों, है ना, कितने हैं बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट करेक्ट आंसर देंगे। मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है, बताओ भी। संरक्षित क्षेत्र आपके राजस्थान के अंदर वो कितने हैं बच्चों, 16 संरक्षित क्षेत्र है। 16 कितने हैं, 16 है। बिशनपुर टोंक हो गया, जोड़बीड़ गढ़वाला हो गया, सुंदा माता हो गया, गुड्डा बिश्नोई हो गया, साकंबरी हो गया, गोलेलाव हो गया, बीड़ हो गया, रोटो हो गया, उमेदगंज हो गया और जवाई बांध हो गया, और बंसियाल हो गया, मनसा माता हो गया, बंसियाल खेतड़ी हो गया, जवाई बांध लेपड़ हो गया, शाहबाद जंगल हो गया, रणखार हो गया। ये सारे 16 है बच्चों, याद रखना है सारे विद्यार्थी। तो यहां पर माचिया सफारी नहीं है बच्चों ना, क्या नहीं है बच्चों, माचिया सफारी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी आंसर जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म व सम्मिलित नहीं है, मेरे को फटाफट कमेंट में सही आंसर दो भी। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है बच्चों, कुवल ये माला सोम सूरी की बताई जा रही है, पृथ्वीराज विजय है और जानक की बताई जा रही है बच्चों, और हमीर महाकाव्य और नयन चंद्र सूरी की बताई जा रही है। अभी सारे विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। क्या करेंगे, चलो भी सारे विद्यार्थी वो कमेंट में आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा, बताओ भी, बता दो फटाफट। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य से जुड़ा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा युग्म वो सम्मिलित नहीं है। मेरे को बच्चों वीर से सही बिल्कुल ये सत्य है बच्चों। और पृथ्वीराज जानक लिखी है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य लिखी है, लेकिन कुवल ये माला है वो ये इसने लिखी है, सोम सूर्य ने लिखी है। किसने लिखी है, तो याद रखें उदयन सूर्य ने लिखी है ना। किसने लिखी है बच्चों, उदयन सूर्य राइटर है इनके। और जो बच्चे यहां पर बी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, बताओ। राजस्थान के अंदर कौन सा इनमें से तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, बताओ मेरे को। गुजरवाड़ा है, खेतड़ी है, सिंगाना है और खोदरीबा है, बताओ भी। 4 नंबर क्वेश्चन बताओ मेरे को फटाफट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इनमें से तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है बच्चों, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। 4 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा, गुजरवाड़ा। बिल्कुल गुजरवाड़ा है वो किसका क्षेत्र है, गुजरवाड़ा। पहली बात तो पड़ता कहां पर बच्चों, गुजरवाड़ा पड़ता है आपका जयपुर के अंदर। कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और गुजरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है ये, बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है बच्चों, याद रखें बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरवाड़ा जयपुर है। तो जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो बच्चे नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वो आभूषण और अंग सही सुम्मिलित नहीं है? सही सुम्मिलित कौन सा नहीं है इनमें से बताओ मेरे को। मेहमद सिर पर पहना जाता है, सुरलिया कान में और कंठी गला में और मुंदड़ी कलाई में। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, बताओ मेरे को। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। जी बिल्कुल, यहां पर डी आंसर दिया है क्या? मुंदड़ी। मुंदड़ी अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है मुंदड़ी, है ना। मुंदड़ी कहां पर पहना जाता है बच्चों? अंगुली में पहना जाता है आभूषण। जो बच्चे यहां पर डी आंसर करें ना, उनका सही आंसर है डी आंसर। करेक्ट करने वालों का सही आंसर है हाथ के आभूषणों की मैं बात करूं, हाथ की अंगुली है जो आपकी अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से बच्चों? तो याद रखना, एक तो छल्ला हो गया आपका, छल्ला आभूषण है बच्चों। एक बच्चों आपका अनूठी हो गया, ठीक है, अनूठी हो गया, मुंदड़ी मैंने बता ही दिया। एक बच्चों आपका बिंटी हो गया बच्चों। एक दामना हो गया बच्चों, क्या हो गया? दामना हो गया। एक बच्चों आपका हथपान हो गया, हथपान हो गया। एक बच्चों आपका छड़ा हो गया, ठीक है। एक बच्चों आपका अरसी हो गया। एक बच्चों आपका छाप हो गया। ये सारे सारे आभूषण है वो कलाई में पहने जाते हैं, हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, सॉरी हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, ठीक है। और पैर की अंगुली में कौन कौन से पहने जाते हैं? अगर पैर की पूछा जाए तो पैर की है वो बिछिया है बच्चों। पैर के आभूषण लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, पैर की बिछिया है, फिर है बच्चों गौर है, फिर पगपान है बच्चों, पगपान भी है और फौलरी भी है, ठीक है। ये चार है लिखाई है मैंने, ये पैर के है बीच, कितने किसके हैं? पैर की अंगुली के आभूषण है, ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चों डी आंसर जाएगा। जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की मुंडियारी ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया जाता है? बताओ भी फटाफट बताओ। बीकानेर, मारवाड़, कोटा और मेवाड़ है। क्या आंसर जाएगा आपका कि मुंडियारी ख्यात? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका। और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आता रहता है क्वेश्चन आपका कि मुंडियारी ख्यात है वो मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया जाता है? बिल्कुल आरपीसी ऐसे ही क्वेश्चन आती है बच्चों। मुंडियारी ख्यात की मैं बात करूं, मुख्य रूप से मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है ना। मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है बच्चों। तो बी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? बच्चों बताओ मेरे को, आप सभी को पता होना चाहिए। ये युद्ध लड़ा जाता है बच्चों आपका 5 जनवरी को। कब है? 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध लड़ा जाता है बच्चों, ठीक है। कहां में लड़ा जाता है बच्चों? जेतारानी या फिर गिरी सुमेल, यानी स्थान पड़ता है पाली के अंदर। पाली के अंदर लड़ा जाता है बच्चों। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, लेकिन मालदेव है बैक स्टेप ले लेता है। एक दिन पहले बच्चों मालदेव के दो सेनापति लड़ते हैं, जेता और कुंपा। कौन लड़ते हैं? जेता और कुंपा लड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। और जेता और कुंपा ने भयंकरी काटा था बच्चों। इनके पास वो 6000 सैनिक थे। 6000 सैनिकों ने लगभग आपके 36,000 शेरशाह सूरी के सैनिकों को काटा था बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पर है ना शेरशाह सूरी के साथ वो कल्याणमल भी आया था। मेड़ता के शासक वीरमदेव ने भी सूरी का साथ ही दिया था बच्चों। और सूरी ने इस युद्ध में जिहाद की संज्ञा दी थी दोस्तों, ठीक है। सूरी ने इस युद्ध के अंदर जिहाद की संज्ञा दी थी, याद रखेंगे सारे बच्चे। और इसमें अब्बास खान शेरवानी एकमात्र रूप से इतिहासकार भी था जो इस युद्ध का वर्णन करता है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है, आरएस लेवल एग्जाम वगैरह के अंदर। कौन सा इतिहासकार था बच्चों? अब्बास खान था बच्चों। अब्बास खान, जिसे आप शेरखानी भी कह सकते हैं। ये युद्ध के अंदर साथ था दोस्तों, शेरशाह सूरी के साथ आया था। और सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। और शेरशाह सूरी मस्जिद भी बनाता है यहाँ पर। मालदेव को भद्रासुन चले गए थे और सूरी ने दुर्ग का किलेदार ख्वाब खां को नियुक्त किया था बच्चों। तो ये सारी बातें वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस युद्ध के बाद है वो पासा ही पलट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन रहा, जयपुर, दौसा और अजमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पूछा गया आपका ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है कि जयपुर, दौसा और अजमेर जिले में किस प्रकार की है वो जलवायु पाई जाती है? बताओ मेरे को। आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, उष्ण, आर्द्र या फिर अर्ध शुष्क जलवायु? बताओ। शानदार प्रश्न है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है करेक्ट आंसर। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी दिया ना, उनका सही आंसर है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, राजस्थान के आधार पर है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में? राजस्थान के अंदर है वो छावनी बोर्ड किस शहर के अंदर? बताओ मेरे को। राजस्थान के अंदर है वो छावनी बोर्ड है वो किस शहर के अंदर है? माउंट आबू, एरिनपुरा, नसीराबाद और पाली। और ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, लगाओ कमेंट में स्टार।
और कमेंट में आंसर दो फटाफट है। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक तो कर दियो ना, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं मैं आपके लिए। तो छावनी बोर्ड नसीराबाद में है बच्चों, कहां पर है छावनी बोर्ड है वो, कहां पर किस शहर में है बच्चों, नसीराबाद में, ठीक है। नसीराबाद पड़ता है आपका अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जमनालाल बजाज को या फिर हरी सिंह को, बताओ मेरे को फटाफट बताओ। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है ना। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी बच्चों। और वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ये भोगीलाल पांडे बच्चों, वागड़ का गांधी है, भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। और गांधी जी का पांचवा पुत्र का नाम क्या था, जमनालाल बजाज, ये गांधी जी का पांचवा पुत्र है बच्चों, ये गांधी जी का पांचवा पुत्र है बच्चों। पांचवा पुत्र कौन सा है गांधी जी का। और राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है बच्चों। राजस्थान का लोहेपुर से दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है बच्चों, तो याद रखेंगे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। यहां पर करेक्ट आंसर बी आंसर दिया ना जिन्होंने, उनका सही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा प्रश्न पुटअप हो जाता है बच्चों कि गांधी जी का पांचवा पुत्र का नाम बताओ, जमनालाल बजाज। राजस्थान का नेहरू कौन है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। राजस्थान का लौह पुरुष है दामोदर लाल व्यास है। जैसे एग्जाम में पूछा था ना कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि चावंड राजधानी किससे संबंधित रही। चावंड राजधानी मैं बताऊं फटाफट बताओ। चावंड को राजधानी बच्चों बनाई गई आपकी महाराणा प्रताप के द्वारा बच्चों, ठीक है। महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई चावंड राजधानी, यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया 1585 के अंदर, ठीक है। 1585 के अंदर बनाया। महाराणा प्रताप के समय वो चावंड रहती है 12 वर्षों तक राजधानी। टोटल चावंड है वो कितने वर्षों तक रहती है बच्चों, 28 वर्षों तक है, ठीक है। टोटल चावंड राजधानी रहती है मेवाड़ की 28 वर्षों तक है, महाराणा प्रताप की रहती है 12 वर्षों तक है, 12 वर्षों तक, ठीक है। और याद रखेंगे महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी यही है दोस्तों, और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। वैसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ थी, लेकिन मैं बात करूं कि महाराणा प्रताप के समय संकटकालीन राजधानी कौन सी रही बच्चों, चावंड रही बच्चों। याद रखेंगे क्या रही, चावंड राजधानी रही थी बच्चों, जो महाराणा प्रताप से संबंधित है, 1585 में बनाई गई बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं बच्चों। कृपाल सिंह शेखावत है ना, बताओ फटाफट। उस्ता कला, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, थेवा कला, मीनाकारी और मूर्ति कला, बताओ। मीनाकारी बच्चों कहां की प्रसिद्ध है, मीनाकारी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है भी, ठीक है। चलो भी बहुत बढ़िया। ब्लू पोट्री कहां की फेमस है बेटो, ब्लू पोट्री कहां की है बच्चों, ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है, ठीक है। थेवा कला कहां की है, थेवा कला बच्चों डूंगरपुर की है, कहां की है, डूंगरपुर की है। उस्ता कला कहां की है, उस्ता कला आपकी बीकानेर की है, कहां की है, बीकानेर की है। ब्लैक पोट्री कहां की है, ब्लैक पोट्री एग्जाम में पूछा था तो ब्लैक पोट्री कोटा की है, कहां की है, कोटा की है। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है बच्चों ना, आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री और दुर्गा सिंह का संबंध है वो मीनाकारी से था दोस्तों, ठीक है। यानी कृपाल सिंह का संबंध है वो आपका, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री से था। दुर्गा सिंह का संबंध है वो आपका मीनाकारी से था, और दोनों ही आपके जयपुर है भी, ठीक है। तो यहां पर जो बच्चे बी आंसर को लॉक करें ना उनका सही आंसर है, सत्य आंसर है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल की मृदा बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। वर्टिसोल मृदा पूछिए बच्चों, अलवर जयपुर, कोटा बूंदी, चूरू झुंझुनू, पाली जालौर, क्या आंसर आएगा भी। सारे विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है कोटा और बूंदी। जो बच्चे बी आंसर को लॉक करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के पद राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? ये शानदार प्रश्न है। अभी पॉलिटिकल का अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पॉलिटिकल का। बताओ भी। जयनारायण व्यास जी है, हरिदेव जोशी है, टीकाराम पालीवाल है और मोहनलाल सुखाड़िया है। बताओ भी। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है बच्चों। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया की मैं बात कर ले तो यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी का सबसे लंबा कार्यकाल है राजस्थान में। कितनी बार सीएम के पद पर रहे हैं बच्चों? 4 बार है। ठीक है, इन्होंने 4 बार सबसे ज्यादा सर्वाधिक शपथ ली है बच्चों। ठीक है, हाँ 17 सालों तक इन्होंने राजस्थान पर राज किया है बच्चों सीएम के पद पर रहते हुए। और मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है बच्चों? मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम थे बच्चों, है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, टीकाराम पालीवाल जाएगा इसका सही आंसर। और ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सीएम है जी। ठीक है, वर्तमान में भजनलाल जी सरकार है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समताप रेखा किन जिलों से गुजरती है? बताओ भी। बाड़मेर नागौर चूरू, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, जालौर पाली अजमेर, सिरोही उदयपुर झालावाड़। बताएंगे भी 15 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान की जुलाई माह में 1000 mm की समदाब रेखा सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही 1000 की बात करूं मैं, ठीक है, न कि 999 की। ये क्वेश्चन 999 वाला है। देखिए राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, जुलाई माह की मैं बात करूं कि 1000 mm समदाब रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? कौन कौन से जिले से गुजरती है बच्चों? हाँ अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपका। 1000 सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़, है ना। तो याद रखेंगे, मैं यहां पर 1000 की लिखा रहा हूं बच्चों, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है अभी आपकी। एक तो आपका सिरोही आएगा, उसके बाद आएगा आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद आएगा बच्चों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आएगा आपका झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, जुलाई माह की मैं बात करूं 1000 समदाब रखा है वो आपकी सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ झालावाड़ से गुजरती है बच्चों। और क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 999 मिलीबार mm समदाब रेखा है वो कौन से जिले से गुजरेगी? जो बच्चे यहां पर सी आंसर लॉक करें ना, जालौर पाली अजमेर, ये इसका सही आंसर जाएगा। देखिए जालौर अजमेर, ठीक है, जालौर अजमेर पाली और एक जिला और आता है दोस्तों इसके साथ है। कौन सा जिला आता है बच्चों इसके साथ आता है? एक जिला और टोंक है, टोंक से भी गुजरती है। जो बच्चे मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सी आंसर लॉक करेंगे। और बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो और हमारी लाइव क्लास ले सकते हो बच्चों। ठीक है, और क्लास कैसे लगी? छोटी सी प्यारी सी क्लास लेकर आया था बच्चों राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो क्लास कैसे लगी मेरे को छोटा सा प्यारा सा कमेंट रिस्पेक्ट छोड़ के जाना है बच्चों, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ लूं। ठीक है, और सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर करेंगे क्लास को। ठीक है, और हम मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? बताओ भी। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे। महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, हकीम खान सूरी या फिर मेदनी राय। हल्दी घाटी युद्ध में संबंधित तथ्य है बच्चों। कर्नल टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली है। अबुल फजल कहता है खमनोर का युद्ध है। गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी कहता है युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था? बदायूनी था दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। राणा का पठान, सेनानायक व हकीम का सूरी था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देने वालों को यहाँ पर सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर है। मुगल सेनानायक का दोस्तों मानसिंह कछावा था। आप सभी को पता है ये युद्ध लड़ा जाता है आपका 1576 के अंदर हल्दी घाटी का। पहला ही क्वेश्चन ऐसा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और प्रताप की सेना का जनरल था महाराणा प्रताप दोस्तों स्वयं था। अन्य सेनानायक की मैं बात करूं रामसाद तोमर था जो ग्वालियर से आया था। भीम सिंह डोडिया भी था। बिद्दा झाला सादड़ी का लड़ा था यहाँ पर। रावत कृष्ण चुंडावत भी था। रावत भेद सिंह था और पुंजा भील आदि सभी सेनानायक थे। और अकबर की सेना का जनरल था वो आसफ खान था। ठीक है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। जो भी बच्चे यहाँ पर सी आंसर दिया है उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुम्मिलित नहीं है? भी बताओ इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, मेरे को फटाफट बताओ क्या आंसर जाएगा इसका। यहां पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। रणथंभौर हमीर देव चौहान, चित्तौड़ का रावल रतन सिंह, सिवाना का मालदेव, जालौर का आपका कन्नड़ देव। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो भी, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो।
है ना, ये सिवाना है जी, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देने वालों का सही आंसर है सिवाना का मालदेव नहीं था बच्चों। सिवाना दुर्ग पड़ता है आपका, कहां पर पड़ता है सिवाना दुर्ग? आपका बाड़मेर में। अभी कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में है। उपनाम है वो अणकलो शिवाणु कहे जाए, कुंभट दुर्ग कहे जाए, खेराबाद भी कहे जाए। निर्माता वीर नारायण पंवार था बच्चों, वीर नारायण पंवार था, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। वीर नारायण पंवार था बच्चों, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 945 ईस्वी में यह किला बनाया गया बच्चों। राठौड़ नरेशों की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी सिवाना। इसमें दो शाखा प्रमुख होता है सिवाना दुर्ग के अंदर। एक तो आपका 1308 में लड़ा जाता है और एक बच्चों आपका 1587 में होता है बच्चों। पहला शाखा होता है 1308 में और सेकंड शाखा होता है 1587 में। प्रथम शाखा की मैं बात करूं तो सातल देव व अलाउद्दीन खिलजी के, और दूसरा शाखा होता है वो कल्ला रायमलोत के अकबर के समय होता है बच्चों। जो भी बच्चे यहां पर सी आंसर दिया है ना, उनका सही आंसर है करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? इनमें से कौन सा है? होली है, गणगौर है, रक्षाबंधन है या कृष्ण जन्माष्टमी है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाते रहता हूं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे भी। क्वेश्चन बच्चों आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो विक्रम कैलेंडर के अनुसार की मैं बात करूं सबसे बाद में आता है वो आपका आता है होली। क्या आता है? होली। यहां पर आपका होली आता है। निम्नलिखित में से पूछा ना, निम्नलिखित में से, वैसे आपका गणगौर आता है, याद रखना है लास्ट में, है ना। लेकिन यहां पर पूछा है बच्चों विक्रम संवत के अनुसार, तो होली आएगा बच्चों। होली आती है बच्चों आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को ना, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है बच्चों। आपकी गणगौर आती है, गणगौर कब आती है? गणगौर आती है आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है बच्चों, ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, श्रावण पूर्णिमा को आपकी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भाई बहन का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी भादवा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना, उनका सही आंसर है बच्चों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भी कौन सा सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, विपक्ष का नेता है, राज्यपाल है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है बच्चों? तो याद रखेंगे राज्यपाल नहीं होता है। कौन नहीं होता है? गवर्नर नहीं होता है बच्चों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में राज्यपाल सम्मिलित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कि विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं बच्चों? नानूराम बताओ, शेखावटी ख्याल है, जयपुर ख्याल है, तुर्रा ख्याल है या फिर कुचामनी ख्याल है? 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी आंसर करो कि विख्यात लोक नाट्यकार है वो आपका नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? बताओ भी नानूराम, हाँ बताओ भी किस ख्याल से संबंधित है बच्चों? नानूराम के साथ आप और भी याद रख सकते हो दुलिया राणा, सोनलाल बंसी, बनारसी, है ना। हाँ जी, तो यहां पर जो बच्चे शेखावटी दे रहे हैं, शेखावटी ख्याल उनका सही आंसर होता है। शेखावटी ख्याल की मैं बात करूं तो शेखावटी ख्याल के प्रमुख आपके क्षेत्र रहते हैं वो सीकर रहते हैं, सीकर रहते हैं, खंडेला रहता है, खंडेला रहता है, जायल रहता है बच्चों। जायल कहां पर पड़ता है? जायल नागौर में, ठीक है। और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है वो कौन है? नानूराम चिड़ावा है, याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? राव जय सिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? राव जय सिरो छंद, बताओ मेरे को, राव जय सिरो छंद की रचना कौन करता है? कौन आपका राइटर हुआ है? बिट्टू सुजा, केशवदास, करणीदान या फिर वीर भाण? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे विद्यार्थी है ना, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी फटाफट। सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस चैनल पर करवाता रहता हूं। शाबाश, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका, क्या जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना है वो बिट्टू सुजा करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? बिट्टू सुजा करते हैं। यहाँ तो बिट्टू लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम है वो बिट्टू सुजा है भी सही नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन
8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवता और माता सम्मिलित नहीं है। यहां पर लोक देवता दी गई है और उनके समक्ष है वो आपकी मम्मियां दी गई है, माताएं दी गई है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहां पर 8 नंबर प्रश्न है, बताओ तेजाजी महाराज की माता का नाम राम प्यारी था बच्चों, रामदेव जी महाराज के माता जी का नाम मेणा दे था दोस्तों, पाबू जी कमला दे, और गोगा जी की माता जी का नाम था बाछल दे। बताओ भी। और यहां पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा बच्चों, तेजाजी माता का नाम दोस्तों राम प्यारी नहीं था बच्चों, ना राम प्यारी नहीं था। क्या नाम था बच्चों, जो मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है भी, राम कंवरी। क्या नाम था, राम कंवरी थाकन था बच्चों। क्या नाम था, राम कंवरी थाकन तेजाजी महाराज की मम्मी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर। तेजाजी महाराज धोलिया वीर काला बेड़ा देवता के नाम से प्रसिद्ध है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर प्रश्न है कि मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मांडो की ख्याल पूछी गई है, फेल्सपार, फ्लोराइट, गीहा पत्थर और पाइराइट। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को फटाफट। मांडो की पाल पूछी है 10 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर क्या जाएगा, मांडो की पाल। अरे बताओ फटाफट, कमेंट करो भी। मांडो की पाल, पाल पूछी है बच्चों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बच्चों, यहां पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर है बच्चों। मांडो की पाल कहां पर है बच्चों, डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है मांडो की पाल, जो फ्लोराइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ना। फ्लोराइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सिलेक्टेड बी आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। बताओ, यहां पर मुनहोत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया जी, विजय दांदेता, ये चार ही आपके राइटर हैं भी, राजस्थान के राइटर हैं, इतिहासकार हैं। बताओ मेरे को, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। यहां पर 11 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ। तो यहां पर देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है दोस्तों, ठीक है। मुनोत नैनसी को याद रखेंगे, मुनोत नैनसी का है। और मुनोत नैनसी के अनुसार मैं बात करूं, आपके राजस्थान का अबुल फजल है वो बीकानेर का महाराजा राय सिंह को राजस्थान का कर्ण भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है बच्चों, ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है, बताओ मेरे को फटाफट। और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं आपको, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी शेयर भी कर देना एक बार। 12 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा बच्चों। तो राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पूछा है पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं बच्चों, आपकी ऑप्शन नंबर ए जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और बूंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को यहां पर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। यानी कौन सी चित्रशैली है जहां पर पशु और पक्षियों को सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया, चित्रांकन किया गया है। नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, या फिर आपका जयपुर शैली। तो क्या आंसर जाएगा अभी, सभी बच्चे सही आंसर दो। 13 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी शैली के अंदर है वो पशु पक्षियों का अधिक चित्रांकन हुआ है, महत्व दिया गया है। तो आपका बूंदी शैली में दिया गया है, बूंदी शैली ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही आंसर है। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं बच्चों, बताओ। नर्मदा, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालौर और बाड़मेर है। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले क्रमशः जालौर और बाड़मेर है बच्चों, ठीक है। जालौर और बाड़मेर है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है, बताओ। घग्गर, बाणगंगा, बनास और रूपारेल है। ज्योग्राफी का ये भी शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ मेरे को। यहां पर 15 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान की रुंडित सरिता के साथ साथ आप यह भी लिख सकते हो कि इसे दोस्तों आपकी अर्जुन की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, बाण गंगा को कहा जाता है। बाण गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नाट्य रूप रम्मत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। रम्मत है भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर और धौलपुर और करौली। ये भी शानदार प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर का बच्चों। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी ना कमेंट में आंसर करो भी फटाफट, क्योंकि कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है।
लोकनाट्य रमत की मैं बात करूं बच्चों, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क की खेती प्रचलित है? राजस्थान के किस भाग में वो शुष्क खेती हो प्रचलित है? बताओ, बताएंगे सारे विद्यार्थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है बच्चों, है ना। शुष्क पश्चिमी भाग के अंदर यानी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में वाद्य यंत्र और प्रकार सम्मिलित नहीं है? बताओ भी कौन सा नहीं है? बपंग तत्व है ये, सिंगी सुशीर है, तासा अवनद है, नड़ घन है, बताओ। यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर पूछा है बच्चों नड़, है ना। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है, क्या है? नड़ घन नहीं है, नड़ एक बच्चों आपका सुशीर वाद्य है भी। क्या है विद्यार्थियों? सुशीर वाद्य यंत्र है। हाँ, प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, अलगोजा सुशीर है। क्या है बच्चों? अलगोजा, अलगोजा सुशीर है बच्चों। अलगोजा के साथ आप और लिख सकते हो पुंगी भी सुशीर है, सुशीर वाद्य यंत्र पुंगी। पुंगी के साथ मशक लिखो, मशक के साथ बच्चों बांकिया लिखो। आप क्या लिखोगे? बांकिया लिखोगे। भुंगल लिखोगे बच्चों, भुंगल लिखोगे। सुशीर के साथ मोरचंग भी आता है आपका, मोरचंग आता है। और कौन सा रह गया? नड तो आपका आ गया। और एक बच्चों करणी, करणी आपने नाम सुना होगा, करणी करणी ये भी आता है। और नागफणी भी आता है, नागफणी, नागफणी। और बच्चों सुखाई अगर आपने नाम सुना है, सुखाई एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। सबसे सहनाई भी आता है बच्चों, क्या आता है? सहनाई आता है। और शंख भी आता है लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में शंख की बाजनाएं भी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतों में किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियां का प्रयोग नहीं किया है? बताओ। यहां पर लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, बताओ भी। यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संत है जिन्होंने अपनी लेखन कला राइटर के अंदर है वो मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है? तो बच्चों सुंदरदास जी नहीं करता है बच्चों अपनी रचनाओं के अंदर, है ना। सुंदरदास जी नहीं करता है। सुंदरदास जी कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? एग्जाम में पूछ जाए तो बता देना है भी, ढूंढाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं भी। कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगों में आरटीडीसी की होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है? नाम स्थान है वो सम्मिलित नहीं है। यहां पर बताओ मेरे को कहां पर सही आंसर जाएगा। कजरी आपका होटल है, आरटीडीसी उदयपुर में है। मुम्मल जैसलमेर में है। खादिम अजमेर में है। ढोला मारू जोधपुर में है। तो ढोला मारू बच्चों कहां पर है? ढोला मारू, ढोला मारू एक आरटीडी होटल है बच्चों, लेकिन यहां पर जोधपुर में नहीं है। ढोला मारू, ढोला मारू है बच्चों कहां पर? ढोला मारू आपका जोधपुर में नहीं है। कहां पर है? ढोला मारू बीकानेर में है। आरटीडी होटल और आरटीडीसी होटल है वो आपका ढोला मारू बीकानेर के अंदर स्थित है। जो एग्जाम में पूछा जाता है आरटीडीसी होटल, हाँ याद रखेंगे। आरटीडीसी स्थापना कब होती है? आरटीडीसी स्थापना होती है 1978 के अंदर। कब होती है? 1978 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में आरटीडीसी द्वारा संचालित मुख्य होटलों की सूची की मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि कितने होटल है राजस्थान के अंदर। तो काफी सारे होटल है दोस्तों राजस्थान के अंदर आरटीडी होटल के साथ। जैसे मैं बात करूं होटल लेक प्लेस आपका अलवर के अंदर है। होटल मिनिल आपका अलवर में है। होटल टाइगर डेन है वो सरिस्का के अंदर है। होटल गणगौर है वो जयपुर के अंदर है। होटल तीज है वो जयपुर में है। होटल स्वागतम जयपुर में है। होटल हेरिटेज झूम बावरी सवाई माधोपुर में है। होटल विनायक है वो सवाई माधोपुर में है। होटल खादिम है वो अजमेर के अंदर है। होटल सरोवर है वो हेरिटेज आपका पूछ करके अंदर है बच्चों। होटल पन्ना है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। होटल गोकुल हेरिटेज नाथद्वारा के अंदर है। होटल कजरी है वो आपका उदयपुर में है। होटल सिकर है वो आपका माउंट आबू में है। होटल शिल्पी है वो रणकपुर पाली में है। और होटल पनिहारी है वो पाली में है। होटल घूमर है वो जोधपुर में है। होटल मुमल है वो जैसलमेर में है। होटल समढाणी है वो जैसलमेर में है। होटल ढोला मारू है वो बीकानेर में है। होटल गौड़ी तालाब है वो आपका झालावाड़ के अंदर है। इतने सारे वो आरटीडी होटल है दोस्तों राजस्थान के अंदर। काफी बार एग्जाम में पूछा है। मैंने जो बोला है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है बच्चों और याद कर लेना है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सारे विद्यार्थी है ना, हाँ सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे बच्चों। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा होगा इसमें? अलगोजा, जहाज, सुरनाई और कमाइचा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, बताओ फटाफट।
वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में आपका बजाया जाता है वो होता है बच्चों झांझ। क्या होता है? झांझ। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। झांझ की मैं बात करूं बच्चों यहां पर आपके समक्ष है तो यह एक घन वाद्य है भी। क्या है? घन वाद्य यंत्र है बच्चों। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी आपका नृत्य किया जाता है ना। कच्ची घोड़ी कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है बच्चों। मंजीरे की बड़ी आकृति होती है दोस्तों और बड़े ढोल और ताशे के साथ बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है कि लोक नाट्य चार बेंत किस प्रकार से संबंधित है? चार बेंत उदयपुर, अलवर, टोंक और भरतपुर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे बच्चों? कमेंट में सही आंसर देंगे। क्या करेंगे? कमेंट में सही आंसर देंगे। कमेंट करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। चार बेंत शैली की मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रसिद्ध आपका किस जिले का प्रसिद्ध है चार बेंत लोक नाट्य? बिल्कुल, चार बेंत की मैं बात करूं तो यहां पर चार बेंत है लोक नाट्य के अंदर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा यूज लिया जाता है? डंफ। क्या लिया जाता है? डंफ लोक नाट्य यूज किया जाता है। प्रारंभकर्ता नवाब फैजुल का है दोस्तों और इसके समय में अब्दुल करीम खान एवं खलीफ खान सलीम निहंग द्वारा प्रारंभ किया गया। जो बच्चे यहां पर टोंक आंसर दे रहे हैं ना उनका सही आंसर है, कमेंट किया है टोंक आंसर, उनका सही आंसर है। टोंक में खेले जाने वाली संगीत रूपी दंगल लोक नाट्य विद्या है चार बेंत आपकी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्न में से कौन सा है वो आपका युगल नृत्य है? बताओ मेरे को। चरी नृत्य है और चाकरिया नृत्य है, मांदल नृत्य है या फिर गिंदड़ नृत्य है? बताओ भी। 3 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। क्या आंसर जाएगा आपका? है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। युगल नृत्य पूछा है तो बच्चों इसमें से सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? चरी नृत्य। क्या जाएगा बच्चों? चरी नृत्य दिए है, उनका सही आंसर है। महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर उसमें आग जलाकर यह नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है बच्चों? एग्जाम में पूछी जाए तो बता देना अभी। फलकूबाई है दोस्तों। फलकूबाई का संबंध रहता है किशनगढ़ से। फलकूबाई का संबंध रहता है किशनगढ़ से। कौन करते हैं बच्चों चरी नृत्य? गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, फिर गुर्जरों का प्रमुख नृत्य आप बोल सकते हैं बच्चों। जो भी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सम्मिलित नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि इनमें से कौन सा चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज सिंह फर्स्ट नाथ द्वारा से संबंधित है क्या? अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, सावन सिंह किशनगढ़। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि स्वर्णकाल का राज्य बताया जा रहा है ना। तो बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी आंसर करो। जो भी प्यारे विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक करें ना उनका सही आंसर है यहां पर विजय सिंह देवगढ़। करेक्ट आंसर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? किस पेड़ को राजस्थान की है वो किस पेड़ को है वो जंगल की आग कहा जाता है आपका? प्यारा सा क्वेश्चन है। खेजड़ी, पलास, महुआ या फिर चौकड़ा? 6 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों पलास। क्या जाएगा बच्चों? पलास, यानी बी आंसर देने वालों का सही आंसर है पलास। पलास को कहा जाता है ढाक। ढाक के वन भी बोल देता है ना, ढाक के भी वन बोला जाता है बच्चों। पलास के वन को बोला जाता है आपके ढाक के वन बोला जाता है बच्चों। जंगल की आग बोला जाता है। पलास के वृक्ष है वो हमें सर्वाधिक कहां से देखने को मिलते हैं बच्चों? तो याद रखने कौन सा जिला अग्रणी रखता है? राजसमंद रखता है बच्चों। जंगल की सुंदरता आर्किड को कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी प्यारे बच्चे बी आंसर दे रहे ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दचिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है बच्चों? शहर संबंधित है। ग्रासिया, सहरिया, मीणा, भील। 7 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। दचिया और चिमाता। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा यहां पर। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। स्थानांतरित झूमिंग कृषि राजस्थान बदल कर की जाने वाली होती है बच्चों आपकी। ठीक है, राजस्थान में 3 प्रकार की होती है। दचिया बोल सकते हो आप, चिमाता बोल सकते हो और वालरा बोल सकते हो। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित से ही सम्मिलित नहीं है? बताओ।
सही सम्मिलित नहीं है 8 नंबर प्रश्न में, बताओ कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बहाकर है, पूर्वी सिरोही, ये तो आपका सम्मिलित है। गिरवा उदयपुर की पहाड़ी, ये सम्मिलित है। बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये भी सत्य है। तो यहां पर क्या पूछा गया, रामगढ़ पहाड़ी राजमंद, नहीं बच्चों, रामगढ़ पहाड़ी राजमंद में नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं बच्चों आपकी बूंदी में। कहां पर है, बूंदी और बारां के मध्य स्थित है बच्चों रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। लसाड़ियों का पठार जैसे जयसवंत झील के पूर्वी भाग में स्थित है ना, इस प्रकार से। ऊपरमाल का पठार भी पढ़ाया हुआ है, ऊपरमाल का पठार और बिजौलिया भीलवाड़ा भैंसरोड से चित्तौड़गढ़ मध्य स्थित है बच्चों, है ना। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। ले दे के बात यही है, डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है। भी 9 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो बच्चों यहां पर क्या आंसर जाएगा, भी सभी बच्चे सही आंसर देंगे। राजस्थान में तो यहां पर मेहसाणा भैंस, सांचौरी गाय, सोनाड़ी भेड़, खेरी बकरी को नहीं भी, है ना, खेरी बकरी की नहीं है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे ना उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ए आंसर दिए हैं, उनका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन है वो आपका पशुवृत्ति एग्जाम से संबंधित है, पूछा गया है ये उस एग्जाम के अंदर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है, बताओ भी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना होती है 1956 के अंदर, 1956 के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, बताओ। राजस्थान में है वो मिलाया गया था बच्चों, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था, बताओ। तो याद रखें कौन सा आयोग बिठाया गया बच्चों, कौन सा आयोग बिठाया गया। तो फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी। गिरियसन ने किस बोली को भीलों की संज्ञा दी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जाएगा बागड़ी, बागड़ी डूंगरपुर, बागड़ी डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, बागड़ी दिया है उनका सही आंसर है। बागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास में बोली जाती है आपकी, है ना। चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है बच्चों। तो इनमें से ऑप्शनों में से आपका क्या आंसर जाएगा, आपको क्या करना है। इसका आंसर टेस्ट के तौर पर दे रहा हूं, बिल्कुल आज सभी विद्यार्थी मेरे को ऑफलाइन कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं मेरे तक कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। तो बच्चों आंधियां किस जिले में आती है, कोई बच्चा बताएगा क्या मेरे को 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर, कोई बच्चा बताएगा क्या। तो राजस्थान में मई और जून सर्वाधिक धूल भरी आंधियां वो गंगानगर में चलती है, आप सभी को पता है, इसलिए दोस्तों गंगानगर को आंधियों वाला जिला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों, थली नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, थली नहीं है, बालू का प्रकार का थली नहीं है। डी आंसर जाएगा यहां पर, थली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष से प्रचलित जोतों की संख्या है कितनी है बच्चों। 2015-16 की पूछी है, 68.86 बताया था मैं एक दिन शायद बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग वाणिज्य विभाग रख दिया था दोस्तों, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था बच्चों, बताओ। 22 नंबर प्रश्न शानदार प्रश्न है, लगा लो प्रश्न को स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। नसीराबाद, देवली, ब्यावर और जहाजपुर। 22 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय दोस्तों ब्यावर में था, कहां पर था, ब्यावर में था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है बच्चों। कमला और इलायची नाम सुना ही होगा बच्चों, कमला और इलायची का।
तो इनमें से आपका सही आंसर क्या जाएगा, मेरे को कमेंट करो भी फटाफट, कमेंट कर दीजिएगा। और सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे भी, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलो यहां पर देखिए नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी, कमला और इलायची वो बी जाएगा नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है, अंगरखी, पगड़ी, धोती और लहरिया। बताओ 24 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। मिर्जाई और दुतई और डगला की मैं बात करूं तो ये अंगरखी के प्रकार है बच्चों, क्या है, अंगरखी के प्रकार है। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने कब इस्तीफा दिया। 25 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों डी हत्याकांड की मैं बात, डी गोलीकांड की मैं बात करूं तो शिवचरण माथुर आपका सीएम था बच्चों, ठीक है, मुख्यमंत्री था। इन्होंने 23 जनवरी को और 1985 को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा दिया था दोस्तों, ठीक है। शिवचरण माथुर 23 जनवरी है दोस्तों, ठीक है, फरवरी नहीं है, जनवरी है ये, 23 जनवरी और 1985 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण RDRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन 2003 में किया गया था शायद, है ना, 2003 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहां स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और जयपुर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, शानदार प्रश्न है। 29 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों आपका डी, आंसर को लॉक करने वालों का सही आंसर है यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। बताओ किसको प्रस्तुत करता है बच्चों, तो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, 1996 का संबंध है बच्चों पंचायत राज सशक्तिकरण से था दोस्तों, ठीक है, पंचायत राज सशक्तिकरण से था, यानी आपका बी आंसर लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। ग्राम सभा की 243 के अंदर ग्राम सभा की परिभाषा है, यानी आर्टिकल आपका 243 जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर है।